Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna be sharing with you guys a day in my life. So without further ado, like and subscribe and let's get started. तो दिन की शुरुआत मैंने थोड़ा वार्म वाटर पीने के साथ की। वैसे तो आई डोंट ड्रिंक वार्म वाटर, पर आज मेरे को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो नानी ने बोला पी लो, तो इसलिए मैंने कहा कि पी ही लेते हैं। So it's 10:24 एंड अभी मैं करने जा रही हूँ अपना कल का नहीं, सैटरडे का लेक्चर जो सर ने एक्स्ट्रा लिया था। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि सैटरडे को मैंने देखा नहीं कि सर ने लेक्चर लिया है एंड मैंने वो जाके कल देखा। तो कल जब मैं देख रही थी तो मैंने कहा कि ये लेक्चर कब आया, एंड फिर मैंने उसका ड्यूरेशन देखा कि ये लगभग 3.5 घंटे का लेक्चर है एंड इसी को देख के मेरी हालत ख़राब हो गई वहाँ पे। तो अब सोच ही सकते हो कैसा हुआ होगा। तो मैं इसको अटेंड करने की कोशिश कर रही थी एंड पता नहीं क्या होता है ना, जब लेक्चर का ड्यूरेशन देख के ना मेरे को करने का मन ही नहीं करता है। मन नहीं करता, आई मीन पता नहीं अंदर से क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगी कि इतना बड़ा लेक्चर है, मुझसे कहाँ से होगा। तो फिर भी मैंने कोशिश की एंड देन उसके बाद फिर मैंने सर का कल का लेक्चर की ड्यूरेशन देखी, वो भी पूरे 3 घंटे का था। अब बताओ मैं क्या करूँ। अब डिप्रेशन नहीं होगा बच्चे को। अभी उसको केमिस्ट्री का लेक्चर करना है जो कि सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास आई है जो कि मैंने नहीं देखी थी। अब मेरे को फिज़िक्स का 3.5 घंटे का लेक्चर करना है, फिर फिज़िक्स का 3 घंटे का लेक्चर करना है, फिर बॉटनी का लेक्चर करना है क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं की थी। तो मैं सैटरडे को बैठ के रिवीजन कर रही थी टेस्ट के लिए। हाँ, मैं थक गई। सो अभी मैं इसको कंप्लीट करने जा रही हूँ एंड इसके बाद मेरे को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लेक्चर करना है जो कि सर ने कल लिया था, जो कि पूरे 3 घंटे का है। तो वो 3 घंटे भी हमको आज ही देने पड़ेंगे। पर उसके स्टार्टिंग में मैंने नोट्स देखे तो उसके स्टार्टिंग में सर ने इसी वाले लेक्चर का मेनली रिवीजन करवाया है, तो उस पार्ट को मैं स्किप कर दूंगी एंड मैं डायरेक्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही स्टार्ट करूँगी। तो इस वाले चैप्टर का ना मैंने नोट्स नहीं बनाया है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही डायरेक्ट सॉल्व कर रही थी ऐसे करके, मतलब बीच में थ्योरी लिख के एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मैं इसके डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी एंड वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, बाद में रिवीजन के लिए। तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स ही बनाऊंगी डायरेक्ट। तो अभी इस वाले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट मैंने बोल लिया, गुड। आज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, फिर भी मेरे में थोड़ी बहुत एनर्जी है कि मैं बोल लूँ एंड इसके बाद लेक्चर करने में तो जो एनर्जी जाने वाली है उसका मैं क्या ही बोलूँ। तो अभी मैं थोड़ा शांत हो जाती हूँ, अपनी लेक्चर के लिए अपनी एनर्जी को सेव करते हैं एंड अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि मेरा थोड़ा बैकलॉग चल रहा है एंड अभी संडे को जो टेस्ट था उसमें मोशन इन 1D आ रहा था एंड मेरा मोशन इन 1D के लास्ट के 2-3 लेक्चर बाकी हैं एंड आई वाज लाइक कि मैं टेस्ट दूँ या ना दूँ। पर आई टॉक टू माई मेंटर एंड ही सेड कि देखो अगर तुम बैकलॉग के चक्कर में टेस्ट मिस करोगे तो ये चलता ही जाएगा, क्योंकि बैकलॉग तो क्रिएट होता है एंड उसकी वजह से अगर तुम लोग टेस्ट मिस करने लगोगे तो फिर तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाएगी, ना तुम टेस्ट दे पाओगे ना तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट होगा। तो उन्होंने कहा कि टेस्ट दे दो, पर मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि मेरे मार्क्स कम आएंगे एंड मेरे मार्क्स कम आए, पर उसका रीज़न मेरा बैकलॉग नहीं था, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि केमिस्ट्री मेरी तैयार हो गई थी, बॉटनी मेरी बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी, जूलॉजी भी मेरी ठीक ठाक थी एंड फिज़िक्स का मेरा थोड़ा बैकलॉग था तो उसमें मेरे को थोड़ा डर था। पर टेस्ट अच्छा गया एंड जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि जहाँ पे डर नहीं था वहीं पे नैया डूबी है। So I have my breakfast here. So I have coffee and I have toasted bread. So let's try it.
It is really crunchy, just how I like it. But the only thing missing is the butter. We have homemade butter at home, and I don't eat that. I just love Amul butter, so I just eat that. तो सिर्फ बटर की कमी है, बाकी तो इस ब्रेड में सब चीज़ अच्छी है. एंड इट इज़ रियली क्रंची एंड आई रियली लाइक क्रंची ब्रेड. सो यस. So it's 12:34 and right now I'm going to study biology. तो बायो में मैं आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ. तो वैसे तो जूलॉजी मैं नुमेश सर से पढ़ रही थी, बट देन आई स्विच्ड बैक टू MD सर, क्योंकि मैं पहले भी सर से पढ़ चुकी हूँ एंड इसलिए मैंने सोचा कि मैं वापस से इन्हीं से पढ़ूँगी. तो मैंने बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर भी मनीष दुबे सर से ही किया था. सो अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन. तो अभी इसका लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं. तो अभी हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं. तो मैं कहाँ पे थी जहाँ पे मेरी टेस्ट में नैया डूब गई थी. तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैंने फिज़िक्स में एक क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन नहीं, केमिस्ट्री में मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, मैंने जूलॉजी में एक क्वेश्चन छोड़ा था एंड बाकी सब मैंने किया था. तो जब टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो मेरा फिज़िक्स में एक क्वेश्चन गलत था, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन गलत था. एंड फिर मैंने देखा कि आखिर गलती कहाँ हुई है, क्योंकि मेरे को बॉटनी में बिल्कुल भी मतलब अपने ऊपर यकीन था कि कोई गलती नहीं करूँगी मैं, क्योंकि बॉटनी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी. सेल साइकिल वाला चैप्टर आया था एंड उसके मैंने 200 क्वेश्चन लगाए थे लिटरली से फर्स्ट चैप्टर के. एंड वो एक लौता चैप्टर था जिसकी अच्छे से मैंने रिवीजन की थी और मैंने 3 या 4 क्वेश्चन उसी चैप्टर के गलत किए टेस्ट में. मतलब मेरा फिज़िक्स अच्छा गया, केमिस्ट्री अच्छा गया, जूलॉजी भी अच्छा गया, पर नैया मेरी बॉटनी में ही डूबी. तो मैं सोच रही हूँ आज उसको दोबारा से रिवाइज करूँगी. सो फाइनली वी आर डन विद द लेक्चर एंड अभी टाइम हो रहा है 1:43 एंड हमने लगभग 12:30 बजे स्टार्ट किया था, तो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगा. तो क्या हुआ था कि लेक्चर के स्टार्टिंग में सर ने पिछले चैप्टर का थोड़ा रिवीजन करवाया था, तो वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया था, तो इसलिए मेरा लेक्चर थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया. एंड नाउ आई एम गोना टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद फिर वापस से आज के लेक्चर स्टार्ट करेंगे. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू रीड NCERT ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्योंकि इसके क्वेश्चन मैंने गलत किए थे. So a lot of you guys are preparing for NEET, तो I wanted to share something with you. So PW के जो न्यू बैचेस हैं मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ. So PW has recently launched यकीन 3.0 बैच for droppers, Arjuna NEET 3.0 for class 11th and Lakshya NEET 3.0 for class 12th. So इन बैचेस में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी. एंड द क्लासेस विल बी 6 days a week and 3 live lectures per day with daily practice problem with their video solution and quiz format. And क्लास के बाद आपको क्लास नोट्स का PDF भी मिल जाएगा and scheduled test will be held according to the plan. And all the batches has its own set of books that you can purchase. So I have given the link of the batches and the books in the description, so you can check it out from there. And you can use my code SBH150 to get extra 150 rupees off on your subscription. So do check it out. तो अभी टाइम लगभग हो रहा है 7:30 एंड अभी मैं करने जा रही हूँ अपना आज का केमिस्ट्री का लेक्चर. तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि रिडॉक्स का है. मेरा थर्मोकेमिस्ट्री का थोड़ा बैकलॉग है कुछ लेक्चर्स का, तो मैं आज सोच रही हूँ कि जो रिडॉक्स स्टार्ट हो रहा है उसको साथ में करते जाऊँ एंड उसके साथ ही साथ मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मेरे को न्यू चैप्टर का बैकलॉग नहीं बनाना है. तो मैं अभी रिडॉक्स का ही लेक्चर देखने जा रही हूँ. So I'm gonna attend this lecture and gonna be making notes with it. So let's just start. So now as you can see I'm watching my chemistry lecture and साथ में मैं मिठाई खा रही थी. तो मम्मी अभी वापस आई है तो लेके आई थी
एंड मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ बिकॉज आई एम नॉट रेगुलरली अपलोडिंग, क्योंकि मैं अभी अपने नानी के यहाँ हूँ तो एडिट करना एंड वो सब करना मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है मुझसे। तो वंस आई रिटर्न आई एम गonna बी रेगुलर विथ माई वीडियोज़। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं वापस आ चुकी होंगी, तो अब से आप लोगों को रेगुलर अपलोड्स मिलेंगे एंड आप लोगों को कमेंट्स में पूछना नहीं पड़ेगा न्यू व्लॉग कब आ रहा है, आ जाएगा। सो अभी मैं करने जा रही हूँ रिवाइज़ जो लेक्चर मैंने अटेंड किया था केमिस्ट्री का। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि इसको रिवाइज़ करने के पहले मैंने DPPs भी सॉल्व की थी, पर क्या हुआ था कि बीच में ये व्लॉग मैंने बहुत पहले शूट किया था एंड बीच में मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, तो मैंने क्लिप्स बहुत सारी डिलीट की थी एंड उसमें वो क्लिप भी डिलीट हो गई। तो इस वाले रिवीजन को मैंने DPP सॉल्व करने के बाद किया था एंड मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं कि मैंने DPP सॉल्व किया, नहीं तो आप सोचोगे कि कब सॉल्व कर ली। So yeah, pretty much that's it for today's video. I hope you guys liked it. If you did, don't forget to like and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys. And we are so close to 10k. 10k करवा दो।